बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस होप यू आर फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज स्टैक। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैक क्या होता है और डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैक होता क्या है। स्टैक बेसिकली हमारे पास एक ऐसा स्टैक होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और उस स्टैक का एक साइज होता है। अब एक स्टैक का एक साइज होता है, जैसे कि हमने एक स्टैक का साइज रखा 10। अब उस 10 स्टैक के साइज के अंदर, यानी कि उस स्टैक के अंदर हम 10 वैल्यूज जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। अब वो वैल्यूज पहले हम स्टोर करेंगे, मतलब कि पहले वैल्यू पुश करेंगे। स्टैक के अंदर पहले वैल्यू हम पुश करेंगे। ये डाटा स्ट्रक्चर का एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मेथड है, जिसकी मदद से हम स्टैक जिसको हम स्टैक कहते हैं, और स्टैक के अंदर हम वैल्यू पहले पुश करते हैं, फिर वैल्यू पॉप करते हैं। पुश करना मतलब एंटर करना, पॉप करना मतलब वैल्यूज को डिलीट करना, निकालना। लेकिन अब यहाँ पे स्टैक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? वो पॉइंट ये है कि हमने वैल्यू एंटर भी लाइफो के अकॉर्डिंग करनी है, और वैल्यू पॉप मतलब कि निकालनी भी लाइफो के मुताबिक है। लाइफो क्या चीज है? लाइफो कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड को अपनाते हुए वैल्यूज एंटर भी करनी है स्टैक के अंदर, और वैल्यूज निकालनी भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्टैक बनाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम बाद में कोड को डिस्कस करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ओके। तो गाइज हमने यहाँ पे एक स्टैक बना लिया, जैसे कि ये हमने एक स्टैक बना लिया। ओके। अब इस स्टैक का साइज है 10। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 10 बॉक्सेस हमने स्टैक के अंदर क्रिएट कर लिए। ओके। अब पहली वैल्यू हमने पुश की 10। अब पहली वैल्यू हमने क्या पुश की? 10। दूसरी वैल्यू हमने पुश की 20। ओके। थर्टी वैल्यू हमने पुश की, तीसरी वैल्यू हमने पुश की 30। चौथी वैल्यू हमने पुट की 40। तो इस तरह गाइज हमने 4 वैल्यूज जो है वो स्टैक के अंदर पुट कर दी। अब फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स क्या है? 0। दूसरी वैल्यू का इंडेक्स क्या है? 1। तीसरी वैल्यू का इंडेक्स 2। और फोर्थ वैल्यू का इंडेक्स 3। इसी तरह एंड सो ऑन 9 इंडेक्स तक 10 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं तो ये 9 तक जाएंगे, और हमने स्टैक का साइज क्या रखा? 10। 10 हमने स्टैक का साइज रखा हुआ है, लेकिन अब ये वैल्यूज पुट होती जा रही है। देखिए यहाँ पे एक मेथड अप्लाई हो रहा है, लाइफो। LIFO। लाइफो मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखें, जो सबसे लास्ट इन हुआ है वो पहले जाएगा। यानी कि अब अगर मैं इनमें से ये मैंने वैल्यूज एंटर कर दी, 4 वैल्यूज मैंने एंटर की, 10, 20, 30 एंड 40। लेकिन अब मैं वैल्यू पॉप करना चाहता हूँ। पहले मैंने वैल्यू क्या की है? पुश की है। PUSH, पुश की है। ओके। अब मैं वैल्यू क्या करना चाह रहा हूँ? पॉप करना चाह रहा हूँ। अब वैल्यू जब मैं पॉप करूंगा, तो अब ये वैल्यू लाइफो के अकॉर्डिंग पॉप होंगी। लाइफो के अकॉर्डिंग मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम इन स्टैक में देखें तो सबसे लास्ट पे कौन सी वैल्यू एंटर हुई थी? 40। सबसे लास्ट पे 40 एंटर हुई थी। और जब मैं इसको पॉप करूंगा, वैल्यू स्टैक से निकालूंगा, यानी कि डिलीट करूंगा, तो पहले जो लास्ट इन हुई है वो फर्स्ट आउट होगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन मतलब 40 लास्ट इन हुआ, और फर्स्ट आउट, और वही पहले आउट होगी। ओके। तो इस तरह हम स्टैक के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। स्टैक एक रे को कहा जाता है, जिसके एक स्टैक के अंदर हम वैल्यूज पहले पुश करते हैं। पर एक तो स्टैक का साइज होता है पहले, फिर स्टैक के अंदर हम वैल्यू पुश करते हैं। पुश करने के बाद हम फिर उधर से वैल्यू पॉप करते हैं। और वो कौन सा मेथड फॉलो करता है? लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो गाइज ये स्टैक का ओवरव्यू था। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल ट्यूटोरियल बना रखा है कि स्टैक्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, इनका सिंटैक्स क्या होता है। तो डिटेल हमने एक ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस कर रखी है। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके उस ट्यूटोरियल को देख के काफी कुछ सीख सकते हैं। सो गाइज हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, और एग्जाम्पल कोड की मदद से एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं कि इसका जो कोड है वो कैसे फ्लो करता है, कैसे वर्क करता है। सो हमने जो वर्किंग की, इसको मैं इसको रेज कर रहा हूँ ताकि हम अपने कोड की एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर सकें। ओके। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको इसे रन करके बताता हूँ कि रन हमारे पास क्या आउटपुट जनरेट, ये कोड हमें क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो मैं सबसे पहले इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद हम कोड की तरफ आएंगे। ओके। तो गाइस ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है फ्रंट पे। फर्स्ट स्टेटमेंट पे पुश इन स्टैक, कि हमने अगर कोई वैल्यू पुश करनी है स्टैक में तो हमें 1 प्रेस करना है।
अगर पॉप फ्रॉम स्टैक, स्टैक से वैल्यू पॉप करनी है, पॉप मीन वैल्यू निकालनी है, तो हमें टू प्रेस करना है। और अगर हमें अपना स्टैक डिस्प्ले करना है, कि हमारे ये चेक करना है कि हमारे स्टैक में कितनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, कितनी वैल्यूज इस टाइम पे मौजूद हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 एंटर कर देंगे। और फिर उसके बाद अगर हमें एग्जिट करना है, अपने कोड को टर्मिनेट करना है, तो हम 4 प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज द पुश इन स्टैक, एंड सेकंड इज द पॉप फ्रॉम स्टैक, एंड थर्ड इज द डिस्प्ले स्टैक, एंड फोर्थ इज द एग्जिट। ओके, एंटर चॉइस। अब हम एंटर चॉइस करेंगे। अब देखिए हमारे पास कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं है, इस टाइम पे स्टैक खाली है। तो हमने पहले वैल्यू क्या करनी है, उसमें पुश करनी है। तो वैल्यू पुश करने के लिए मैं 1 प्रेस करूंगा और एंटर। अब जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया और एंटर कर दिया, तो अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड, कि एंटर करें वैल्यू जो आपने पुश करनी है, किस में, स्टैक में। लाइक मैंने पहली वैल्यू एंटर कर दी 10, तो 10 मैंने एंटर करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, तो अब वो वैल्यू क्या होगी, ये पुश हो गई है। और जैसे पुश हुई तो मुझसे दोबारा चॉइस पूछ रहा है, क्या आप दोबारा कोई वैल्यू पुश करना चाहते हैं। जी यस, तो मैं अगेन 1 प्रेस करूंगा और एक नई वैल्यू दे दूंगा 20। ओके, 20 भी पुश हो गया। अब मुझसे दोबारा चॉइस पूछ रहा है, क्या आप दोबारा से कोई वैल्यू पुश करना चाहते हैं। यस, 1 एंटर, तो अब मैं एक वैल्यू पुश कर देता हूँ 30। ओके, यस, आप दोबारा कोई वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहा है। यस, मैं एक दोबारा वैल्यू पुश करना चाह रहा हूँ 40। तो गाइज इस तरह हमारे पास 40 तक, यानी कि 10, 20, 30, 40 चार वैल्यूज जो है वो पुश हो चुकी हैं। ओके, अब चार वैल्यूज जब हमारे पास पुश हो गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या ये वाकई पुश हुई हैं कि नहीं हुई। और पुश जब हो गई हैं, तो अब हमने किस कोड से चेक करना है, 3 से, डिस्प्ले स्टैक। तो डिस्प्ले स्टैक करके चेक करेंगे क्या ये वैल्यूज जो हैं ये पुश हुई हैं या नहीं हुई। तो उसके लिए हम 3 प्रेस करेंगे चॉइस में और एंटर। स्टैक एलिमेंट आर 40, 30, 20 एंड 10। गॉट इट। तो इसी तरह अभी हम जब स्टैक बना रहे थे, जो एग्जांपल बन ली हमने, तो उसके अंदर हम इस तरह का स्टैक एक डिजाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू रखी थी, सबसे पहले 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40। तो गाइस इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज यहाँ पे भी आ गए। तो पहले क्या आया, 40, 30, 20 और फिर 10। तो 10 जो हुआ है वो सबसे, देखें जो सबसे लास्ट पे एंटर हुआ वो पहले आया। ऐसा ही है, देखें सबसे लास्ट पे यहाँ पे भी 40 एंटर हो रहा था, तो वो ही पहले था। यहाँ पे भी 40 सबसे लास्ट पे एंटर हो रहा है और वही पहले है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे भी लाइफो मेथड अप्लाई हो रहा है कोड में भी। गॉट इट। तो गाइस ये पॉइंट नोट करने वाला है। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो स्टैक इस टाइम पे मौजूद है, जो पुश किए हमने एलिमेंट्स, वो क्या है, 40, 30, 20 एंड 10। ओके, यहाँ तक हम अगर क्लियर है, तो हम अब पॉप पे चलते हैं। पॉप के लिए हमने क्या करना था, टू। और पॉप क्या काम करता है, वैल्यू को निकालता है। वैल्यू को निकालता है किस मेथड से, लाइफो मेथड से। कौन से मेथड से, लाइफो। ओके, लाइफो मेथड कौन सा होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट पे कौन सी वैल्यू एंटर हुई है, 40। तो 40 जो है वो पॉप हो जाना चाहिए, यानी कि निकल जाना चाहिए। और फिर हम डिस्प्ले करके चेक करेंगे क्या 40 निकला है या कोई और वैल्यू निकली है। ओके, अकॉर्डिंग टू लाइफो 40 जाना चाहिए। तो हम इसको दोबारा यहाँ पे, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। ओके, ओके, हम चॉइस एंटर करते हैं। तो चॉइस अब हमने 2 एंटर करनी है पुश करने के लिए। अब देखें, जैसे हमने 2 एंटर किया पॉप करने के लिए, तो हमें क्या कहा जा रहा है, द पॉप्ड एलिमेंट इज 40। तो इट्स मीन कि 40 जो एलिमेंट है वो पॉप्ड हो चुका है। तो अगेन हम डिस्प्ले करके चेक करते हैं, 3 डिस्प्ले एंटर। तो अब देखें 40 गायब हो गया, यानी कि 40 लाइफो मेथड के अकॉर्डिंग, लास्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग आउट हो गया है। तो जैसे ही आउट हुआ, तो बाकी स्टैक क्या रह गया हमारे पास, 30, 20 एंड 10। तो गाइज इस तरह हम स्टैक के अंदर वैल्यूज पुश करते हैं, वैल्यूज पॉप करते हैं, वैल्यूज को डिस्प्ले करते हैं अकॉर्डिंग टू लाइफो मेथड। सो हमने आउटपुट देख लिया। अब हम आउटपुट को अंडरस्टैंड करने के बाद अब चलते हैं अपने कोड में, कि कोड कैसे परफॉर्म हो रहा है। ओके, तो गाइज कोड कोड को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें मेन में आना पड़ता है। तो यहाँ से हमारी मेन बॉडी शुरू हो रही है। ओके, यहाँ से जब हमारी मेन बॉडी शुरू हो रही है, तो हम यहाँ से कोड अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। ओके, मैं साथ आउटपुट भी शो कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो। चले यहाँ तक।
ओके। तो गाइस जब हमने मेन बॉडी से कोड को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, यानी कि कंपाइलर मेन बॉडी से शुरू होता है। तो जब हम ऊपर से मेन फंक्शन से अंदर आए, तो इंट सी एच वैल्यू, हमें दो वेरिएबल मिले, एक सी एच नाम से और एक वी ए एल नाम से, यानी कि वेल यानी कि वैल्यू को, ठीक है। तो दो हमें क्या मिले, वेरिएबल मिले। अब वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, इंट, एक सी एच वेरिएबल है और एक वी ए एल यानी कि वैल्यू नाम का एक वेरिएबल है। अब ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, इनको बाद में आगे चल के देखते हैं। फिर उसके बाद हमें चार सी आउट की स्टेटमेंट्स मिली। ये चार सी आउट की स्टेटमेंट्स क्या काम कर रही हैं, ये हमें एक डिस्प्ले करवा रही हैं क्या, वन पुश इन स्टैक, जैसे कि ये पहली लाइन आउटपुट में देखें, दूसरी लाइन पॉप फ्रॉम स्टैक, तीसरी लाइन डिस्प्ले और फोर्थ लाइन एग्जिट। और जैसे ही ये मुकम्मल हुआ तो फिर हमें एक डू वाइल लूप मिल गया। डू जैसे ही मिला तो हमें ये समझ आ गई कि ये कोई ना कोई डू वाइल लूप है। तो कंपाइलर यहाँ से अंदर एंटर होने के बाद कहाँ पे आएगा, सी आउट के। सी आउट में आया तो एंटर चॉइस, हमसे यहाँ पे ये जो एंटर चॉइस लिया जा रहा है आउटपुट में, वो हम यहाँ पे सी इन की मदद से सी एच को दे रहे हैं। जो चॉइस हम देंगे वो किस में स्टोर होगी, सी एच में। और जैसे ही हम यहाँ पे चॉइस देंगे, वो चॉइस आगे जाके स्विच के साथ अटैच होगी। स्विच क्या काम करता है, स्विच के अंदर केसेस होते हैं, जिस केस के साथ आपकी चॉइस मैच होती है वो केस रन हो जाता है। हमने सी एच के अंदर अपनी चॉइस दी, सी एच में हमने अपनी चॉइस दी वन। तो सी एच यहाँ पे क्या आ गया, ये जो अंडर मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे चॉइस है। अब ये चॉइस हमारे केसेस के साथ मैच होगी। केसेस टोटल कितने हैं, चार केसेस हैं। अगर हम केसेस की बात करें तो गाइज यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल चार केसेस हैं। ओके, जैसे कि केस वन, केस टू, केस थ्री एंड केस फोर। ओके, तो मैं ये रेस कर देता हूँ ताकि आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, तो अब यहाँ पे देखें, जैसे ही चॉइस हमारे पास आ गई वन, या जो भी चॉइस यूजर ने एंटर की, सीन और स्विच के अंदर जब आएंगे तो केस मैच होंगे। केस हमने क्या पहले, सबसे पहले एंटर किया था वन, क्योंकि अभी स्टैक जीरो है, एम्प्टी है। तो हमें पहले वैल्यू पुश करनी है, तो वैल्यू पुश करने के लिए हमें वन प्रेस करना है, तो केस वन मैच कर गया। जैसे केस वन मैच हुआ तो अंदर सी आउट की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, एंटर वैल्यू टू बी पुश। तो आपने देखा था कि हमारे पास यहाँ पे एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड आ रहा था। जैसे ही हमने यहाँ पे आउटपुट में वन प्रेस किया था, तो हमारे पास क्या आ रहा था, एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड। ओके, दिस वन। तो एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड आ रहा था। तो इसी तरह गाइस, आगे हमने जैसे ही एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड, और आगे फिर कर्सर ब्लिंक कर रहा था। कर्सर ब्लिंक मीन सीन वेल। सीन वेल हमसे वो वैल्यू गेट की जा रही है, एक ऊपर हमने वेल नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो वेल यहाँ पे यूज हो रहा है। ये वो हमसे वैल्यू ले रहा है जो हमने पुश करनी है, कहाँ पे, स्टैक के अंदर। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे। हमने क्या वैल्यू एंटर की थी, 10। ओके, तो वेल की वैल्यू क्या हो गई, 10। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पहली वैल्यू आउटपुट में क्या दी, 10। और पुश का फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉलिंग आपको ऑलरेडी, हमने फंक्शन कॉलिंग के ऊपर भी एक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की प्लेलिस्ट में फंक्शन से रिलेटेड एक पूरे की पूरी ट्यूटोरियल बना रखा है। आप वहां पे जाके उन ट्यूटोरियल्स को स्टडी करके अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप बोल रही है फंक्शन कॉलिंग, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, पुश का। तो जैसे पुश के फंक्शन कॉल होगा तो एक वेरिएबल, एक वैल्यू लेके जा रहा है। वो वैल्यू क्या है, 10। तो 10 वैल्यू पुश का फंक्शन साथ ही कॉल हो रहा है, और वैल्यू लेके जा रहा है। कौन सी वैल्यू, 10, कहाँ पे जा रहा है, पुश के फंक्शन में। चले हम भी चलते हैं पुश के फंक्शन में क्या हो रहा है। तो इसको मैं रेस कर देता हूँ, और हम फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, कंपाइलर भी पुश के फंक्शन में चला जाएगा। और कंपाइलर जब पुश के फंक्शन में जाएगा तो वहां पे हम देखेंगे क्या हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम देखें तो फंक्शन हमारा ये ऊपर डिक्लेयर है। मेन बॉडी से ऊपर हमने फंक्शंस डिक्लेयर किए हुए हैं। तो फंक्शंस ऊपर डिक्लेयर हैं, तो अब यहाँ पे ये रहा पुश का फंक्शन। अब कंपाइलर इस पुश के फंक्शन में आ जाएगा। ये जो आपको कोड नजर आ रहा है, ये है पुश के फंक्शन का कोड। अब इसमें क्या हो रहा है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। ऊपर हमने एक ग्लोबली स्टैक, एक अरे बना रखी है जिसका साइज क्या है, 10। और n इज इक्वल टू 10 और टी टॉप इज इक्वल टू -1। ये हमने ऑलरेडी ऊपर इनिशियलाइज कर रखा है। ये ग्लोबली है। अब ग्लोबली से मुराद क्या होता है कि हम कहीं पे भी इन्हें यूज कर सकते हैं। इंट स्टैक 10, यानी कि स्टैक एक, हम हमारे पास स्टैक नाम की अरे है जिसमें 10 साइज है। n इज इक्वल टू 10, एक n वेरिएबल है जिसका 10 वैल्यू है। टॉप एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, -1। अब ये आगे हम इसको इन इन तीनों चीजों को यूज करेंगे। ओके, जैसे ही कंपाइलर इस पुश के फंक्शन में एंटर होगा, तो अभी हमने देखा नीचे से वो एक वैल्यू लेके आ रहा था, val।
तो यहाँ पे आके वो वैल्यू रिसीव हो जाएगी, वहां पे एज आर्गुमेंट था, यहाँ पे आके फंक्शन पैरामीटर बन गया। तो 10 वैल्यू इंट वैल्यू, तो इंट वैल्यू मतलब जो वैल्यू नीचे से आ रही थी वीएल में क्या वाली पड़ी वैल्यू पड़ी हुई थी इस टाइम पे 10, तो 10 यहाँ पे भी रिसीव हो गया। अब कंपाइलर इस फंक्शन में अंदर आया तो उसको क्या मिला, इफ एल्स मिला। तो इफ एल्स में इफ कंडीशन क्या है, अब कंडीशन अंडरस्टैंड करें। टॉप लेस ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस वन। ओके देखें टॉप क्या है अभी फिलहाल -1 है, ये ऊपर हमने डिक्लेयर किया हुआ। ग्रेटर देन इक्वल टू एन क्या है अभी मौजूदा 10, 10 माइनस वन 9 इक्वल टू ग्रेटर देन 1 माइनस माइनस वन। कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। -1 ग्रेटर नहीं है ना ही इक्वल है 9 के, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो इसका मतलब ये इफ हो गया फॉल्स। तो कंपाइलर कहाँ पे आ जाएगा, एल्स में। कंपाइलर जैसे ही एल्स में आया तो टॉप प्लस प्लस, टॉप प्लस प्लस से क्या मुराद है कि टॉप पहले क्या है -1, -1 है ना यहाँ पे ऊपर देखें। अब टॉप -1 से क्या हो गया, जीरो। डेफिनेटली -1 से जीरो की तरफ जाएगा टॉप। वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो -1 से ये जीरो में चला गया। तो टॉप टॉप की वैल्यू क्या होगी, जीरो। फिर आगे क्या होगा, स्टैक, स्टैक एक अरे है, स्टैक में जीरो इंडेक्स पे, यानी कि ये टॉप जीरो, जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू साइन हो जाए 10, तो वेल में क्या पड़ा हुआ था 10। तो जीरो इंडेक्स के ऊपर यानी कि इस तरह अगर हमारा स्टैक है, तो जो जीरो इंडेक्स है वहां पे क्या वैल्यू आ जाए 10। सो गाइज इस तरह हमारी पहली वैल्यू जो है वो पुश हो गई। जैसे ही ये मुकम्मल होगा तो कंपाइलर वापस नीचे डू वाइल लूप में, और डी वाइल लूप में डू वाइल लूप दोबारा से चलेगा और दोबारा से आपसे चॉइस पूछी जाएगी। जैसे कि अगर हम आउटपुट में देखें तो आउटपुट में हमारे पास जब जैसे ही वैल्यू पुश हो रही थी, पुश होने के बाद एंटर चॉइस, ये गाइज यहाँ पे एंटर चॉइस दोबारा पूछी जा रही थी, फिर हम वन प्रेस कर रहे थे। होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर है। मैं इन सारी वर्किंग को रेस कर रहा हूँ ताकि हम अगली आइट्रेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, तो गैस हमने इसे रेज कर दिया। अब हम दोबारा चलते हैं मेन बॉडी में। तो मेन बॉडी में अब दोबारा हमसे चॉइस पूछी जाएगी। ओके, जब हम यहाँ पे आए तो हमसे दोबारा चॉइस पूछी गई। अब चॉइस पूछेंगे, हम दोबारा एक और वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। अभी हमने सिर्फ एक वैल्यू एंटर की है, हमने कितनी वैल्यू एंटर की है अभी, एक, यानी कि 10 सिर्फ एंटर किया है। अब हम 20 भी एंटर करना चाहते हैं, तो हम एक दोबारा चॉइस देंगे 1। दोबारा चॉइस दी तो केस 1 मैच कर गया, केस 1 मैच करेगा तो एंटर टू बी वैल्यू पुश, तो हमसे एक नई वैल्यू ली जाएगी। वो वैल्यू हमने इसे दे दी अब 20। क्या दे दी, 20। तो वेल में क्या पड़ा हुआ है, अब 20 पड़ा हुआ है। अगेन पुश का फंक्शन कॉल हो गया, तो कंपाइलर कहाँ पे चला गया, ऊपर पुश के फंक्शन में। तो चलते हैं हम भी ऊपर पुश के फंक्शन में। ओके, अगेन हम पुश के फंक्शन में आ गए यहाँ पे। अब जब अगेन पुश के फंक्शन में हम आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइड पुश और इंट वीएल। अगेन एक पुश का फंक्शन कॉल हुआ था और एक नई नीचे से वैल्यू लेके आ रहा था, कौन सी, 20। ओके, फिर कंपाइलर किस में आएगा, इस इफ एल्स में, इफ में। तो इफ में अब टॉप क्या है, टॉप अप क्या था, अपडेटेड टॉप जीरो था। गाइस जीरो था, हमने एक वैल्यू टॉप पे पुट की थी जिसका इंडेक्स जीरो था। ओके, तो हमने जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू एक टॉप को जीरो किया था, तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन क्या है, 10, 10 माइनस वन 8, सॉरी 9। तो 9 टॉप जीरो, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। तो ये वाला इफ तो नहीं चलेगा, ये इफ हो गया फॉल्स। तो कंपाइलर कहाँ पे आ जाएगा, इस एल्स में। तो कंपाइलर जैसे ही एल्स में आएगा तो टॉप प्लस प्लस, अब टॉप पहले जीरो था, अब टॉप क्या हो गया, वन। तो टॉप जैसे ही वन हुआ तो फिर नीचे आएगा कंपाइलर स्टैक वन। टॉप मतलब वन, तो स्टैक का वन इंडेक्स में क्या वैल्यू दे देगा, जो वेल में वैल्यू पड़ी होगी। वो वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 20 अब। तो इट्स मीन कि हमारे पास स्टैक में फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, किस इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे, और ये जीरो इंडेक्स पे 10 था। गॉट इट। अगेन यहाँ से ये मुकम्मल हुआ तो वापस नीचे जाएगा, कहाँ पे, नीचे मेन बॉडी में। मेन बॉडी में फिर हमसे चॉइस पूछेगा।
कि ये लूप मैंने मुकम्मल कर दिया, ये केस मुकम्मल कर दिया, दोबारा चॉइस एंटर करो। तो दोबारा चॉइस में एंटर करूंगा 1। तो जैसे ही दोबारा चॉइस मैंने 1 एंटर की तो दोबारा मुझसे वैल्यू पूछेगा VAL में नीचे, जैसे कि अभी हमने दूसरी दफा देखा 20 उसने एंटर किया। अब हम वो 30 एंटर करता है, तो 30 एंटर करेगा तो VAL में कौन सी वैल्यू आ गई 30। तो अगेन पुश का फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो कंपाइलर फिर कहाँ पे आ जाएगा, इस पुश में। जैसे ही इस पुश में आया तो अगेन इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अब टॉप क्या था 1, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 9, कंडीशन अगेन फॉल्स। तो इसका मतलब ये इफ तो फिर फॉल्स हो गया, एल्स में आ जाएगा। अब टॉप प्लस प्लस, टॉप क्या था अब 1, तो टॉप क्या हो गया 2। तो स्टैक 2, 2 इंडेक्स पे इक्वल टू 30, यानी कि 2 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स और कौन सी वैल्यू आ जाएगी 30 वैल्यू आ जाएगी। तो गाइज इस तरह हमने 30 भी पुट कर दिया। अब अगेन कंपाइलर इसको मुकम्मल करके कहाँ पे जाएगा, नीचे मेन बॉडी में, और मेन बॉडी में दोबारा हमसे चॉइस पूछेगा। दोबारा चॉइस पूछी तो अब चॉइस जब दोबारा पूछेगा तो हम दोबारा 1 प्रेस कर देंगे। एक और एक और वैल्यू हम पुट करना चाह रहे हैं, यानी कि पुश करना चाह रहे हैं। तो एक और वैल्यू जब पुश करेंगे तो वो हम क्या हो जाएगी, यानी कि हमसे दोबारा वैल्यू पूछेगा। तो हमने फिर एक और वैल्यू एंटर कर दी VAL में नीचे मेन बॉडी में, चॉइस केस में एक और वैल्यू एंटर कर दी 40। तो वो 40 वैल्यू लेके फिर ऊपर पुश के फंक्शन में आ जाएगा। सो मैं ये रेज कर रहा हूँ, अब हम 40 वैल्यू एंटर करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉप की तरफ बढ़ेंगे। ओके। ओके, तो यहाँ पे आ गया कंपाइलर कौन सी 40 वैल्यू लेके। इफ अगेन ये कंडीशन चेक होगी, टॉप टॉप अब अपडेटेड क्या है 2, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, n-1 9, 10-1 9। ओके, टॉप 3, तो टॉप 2 है, सॉरी टॉप 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो कंडीशन अगेन फॉल्स। तो इसका मतलब कि ये लूप दोबारा फॉल्स हो गया, कंपाइलर इफ एल्स में आ गया। टॉप प्लस प्लस, टॉप क्या था 2, तो अब टॉप क्या हो गया 3, तो अब टॉप हो गया हमारे पास 3। तो 3 स्टैक 3 इंडेक्स और इक्वल टू VAL, 3 इंडेक्स पे VAL में 40 पड़ा हुआ है, तो इट्स मीन कि अब हमारे पास यहाँ पे 3 इंडेक्स में क्या वैल्यू आ गई 40 वैल्यू आ गई। ओके, तो इस तरह गाइज हमने 4 वैल्यूज जो है वो पुट कर दी स्टैक के अंदर। चले, हमने 4 वैल्यूज तो पुश कर दी। अब हम चलते हैं कहाँ पे, वैल्यू को डिस्प्ले करने की तरफ। तो वैल्यू को कैसे डिस्प्ले किया जाता है, वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए अगेन हमसे चॉइस पूछ जाएगी। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, अगेन चॉइस पूछेगा हमसे, स्विच में जाएगा। तो स्विच में जब जाके दोबारा हमसे चॉइस पूछेगा। ओके, तो अब हमारे पास जो है वो ओके गाइस, तो अब हमने जैसे ही केस 3 एंटर किया, तो 3 एंटर करने के बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, डिस्प्ले का, क्योंकि अब हमने डिस्प्ले करना है। जब यूजर ने हमसे दोबारा चॉइस पूछी तो हमने पुश नहीं करना, अब हमने डिस्प्ले करना है, चेक करना है कि जो हमने 4 वैल्यूज पुश की हैं क्या वो स्टैक में एंटर हुई हैं, पड़ी हैं या नहीं पड़ी हुई, और वो किस सीक्वेंस में पड़ी हुई हैं। तो अब हमने उसको चेक करने के लिए केस 3 एंटर किया, तो 3 एंटर किया तो केस 3 मैच कर गया। केस 3 मैच किया तो डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो गया। तो डिस्प्ले के फंक्शन में हम आगे, ये जो हमने सेलेक्ट कर रखा है ये डिस्प्ले का फंक्शन है। तो हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं ये कैसे काम कर रहा है डिस्प्ले का फंक्शन। पहली स्टेटमेंट क्या है, इफ, चेक करें कंडीशन ट्रू और फॉल्स। कंडीशन जो है वो ट्रू है, सॉरी कंडीशन फॉल्स है। टॉप क्या है, अपडेटेड टॉप क्या है गाइस, अपडेटेड टॉप 3 है। टॉप की वैल्यू अपडेटेड 3 है, यहाँ पे हमने 3 लास्ट पे छोड़ा है। तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कंडीशन ट्रू है। टॉप ग्रेटर है, यानी कि टॉप की वैल्यू 3 है, ग्रेटर इक्वल टू 0, डेफिनेटली 3 इक्वल ग्रेटर है 0 से, तो कंडीशन ये इफ वाली ट्रू हो गई। कंपाइलर नीचे इधर आ गया इस ब्रैकेट के अंदर, यानी कि इस ब्रैकेट से अंदर। ओके, इस ब्रैकेट से अंदर आया तो ये क्या मिला उसको,
सी आउट की स्टेटमेंट, तो सी आउट की स्टेटमेंट रन हो जाएगी, स्टैक एलिमेंट आर सी आउट की स्टेटमेंट, और फिर एक फॉर लूप चलेगा। अब ये जो फॉर लूप क्या कर रहा है, ये जो मैंने अंडरलाइन ये हाईलाइट की है स्टेटमेंट्स, ये क्या काम कर रही हैं, ये बेसिकली अरे को वैल्यू निकाल के सी आउट करवा रही हैं। तो जो अरे में वैल्यू पड़ी हुई है, पहले 0 इंडेक्स की सी आउट होगी, फिर 1 इंडेक्स की, फिर 2 इंडेक्स की, फिर 3 इंडेक्स की, और फिर 4 इंडेक्स की। तो इस तरह वैल्यू जिस इंडेक्स तक मौजूद है, तब वहां तक वो वैल्यूज सी आउट हो जाएंगी, यानी कि हमें आउटपुट में नजर आ जाएंगी। जैसे कि आप गाइस यहाँ पे देखें, तो हमने अभी डिस्प्ले किया था स्टैक ये रहा। जैसे ही हमने एंटर 3 यहाँ पे, जैसे ही हमने एंटर चॉइस 3 किया था, तो हमारे पास इस तरह का एक आउटपुट आया था, स्टैक एलिमेंट आर कॉलन, ये देखें स्टैक एलिमेंट आर। ओके, आउटपुट में आया तो स्टैक एलिमेंट आर, और फिर आगे इन इन दो स्टेटमेंट की वजह से ये जो आगे 40 30 20 10 आ रहा है, ये अरे में से वैल्यू निकाल के सी आउट हो रही है। सो गाइस, इस तरह डिस्प्ले का फंक्शन वर्क कर रहा है। ओके, जैसे ही ये इफ मुकम्मल हो जाएगा, कंपाइलर फिर वापस जाएगा और कहाँ पे हमसे दोबारा चॉइस पूछेगा। अब हमने डिस्प्ले भी कर लिया, हमने पुश भी 4 वैल्यूज कर ली, अब हमने करना है पॉप। तो अब हमने जब पॉप करना है, तो पॉप का मतलब क्या है? ओके, तो पॉप का मतलब है कि हमने वैल्यू को डिलीट करना है, वैल्यू को निकालना है अकॉर्डिंग टू लाइफो। तो अकॉर्डिंग टू लाइफो मीन के लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो गाइस, सबसे लास्ट पे कौन सी वैल्यू एंटर हुई थी? 40। तो इट्स मीन के जब हम पॉप करें तो सबसे लास्ट पे पॉप ही यानी कि निकलना चाहिए, 40 ही निकलना चाहिए। ओके, 10 नहीं निकलना चाहिए। तो सबसे लास्ट पे वैल्यू एंटर हुई थी 40, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो अब हम यूजर से अब 2 एंटर करवाएंगे, यानी कि चॉइस क्या एंटर करेगा? यूजर 2। और 2 एंटर जब चॉइस एंटर यूजर एंटर करेगा, ये देखें, जैसे यूजर ने चॉइस टू केस 2 मैच कर देगा, केस 2 मीन पॉप। तो पॉप केस 2, पॉप का फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो पॉप का फंक्शन जब कॉल होगा, तो फंक्शन जब कॉल होगा पॉप का, तो कंपाइलर कहाँ पे चला जाएगा? पॉप के फंक्शन में चला जाएगा। और जैसे ही कंपाइलर पॉप के फंक्शन में जाएगा, ओके, ये रहा पॉप का फंक्शन हमारा। अब जैसे ही कंपाइलर पॉप के फंक्शन में आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ की कंडीशन चेक की जा रही है। इफ की कंडीशन क्या है? टॉप लेस देन इक्वल टू -1। तो गाइस, इस टाइम पे जो टॉप है वो क्या है? 3 है। 3 है ना? इस टाइम पे टॉप 3 है। ओके, 3 लेस देन इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स। तो इसका मतलब हुआ, जब ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो इसका मतलब हुआ कि ये तो हो गया फॉल्स। ओके, अब ये फॉल्स होगा तो कंपाइलर इस एल्स में आ गया। सी आउट द पॉप्ड एलिमेंट इज स्टैक टॉप। स्टैक टॉप ये सी आउट होगी ये वैल्यू। अब टॉप के अंदर क्या है? 3, तो 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 40। तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या वैल्यू है? 40। 40 लिखा आएगा, और वो पॉप टॉप माइनस माइनस, यानी कि टॉप अब पहले 3 था, तो माइनस क्या हुआ? -1 हुआ, तो ये क्या हो गया? 2। तो टॉप खाली हो गया, यानी कि ये 3 इंडेक्स जो है ये खत्म हो गया, डिलीट हो गया, पॉप हो गया। तो 40 वैल्यू खत्म हो गई। तो जैसी 40 वैल्यू खत्म हुई, तो टॉप क्या हो गया? अब 2 हो गया। तो इस तरह गाइस हमने वैल्यू को पॉप कर दिया, और वो वैल्यू पॉप हुई जो सबसे लास्ट पे इन हुई थी, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो गाइस, इस तरह हमने वैल्यू को पॉप करना भी सीखा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज हमारी रह गई है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, स्टैक अंडरफ्लो और स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि ये देखें, स्टैक अंडरफ्लो एंड स्टैक ओवरफ्लो। जैसे कि ये देखें, पुश में लिखा हुआ है स्टैक ओवरफ्लो, और पॉप में लिखा है स्टैक अंडरफ्लो। अब देखें, जैसे अभी जब हम कोड को रन करते हैं, एम्प्टी स्टैक एंड एम्प्टी पुश है, स्टैक हमारी एम्प्टी है, किसी किस्म का हमने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की हुई, लेकिन हम पॉप कर देते हैं आते ही, तो वो हमें कहेगा कि आपका स्टैक जो है वो अंडरफ्लो है, यानी कि आपका स्टैक अंडरफ्लो है, कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं किसको अंडर स्टैक जो है वो वैल्यू को पॉप करूं। इसी तरह जब आपकी स्टैक फुल हो जाती है, तो फुल होने के बाद जब आपको नई और 10 वैल्यू, जैसे हमने स्टैक का साइज रखा था 10, तो हम 11वीं वैल्यू एंटर करना चाहेंगे, तो वो हमें क्या देगा? आपका स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। ठीक है, तो ये इफ ठीक हो जाएगा, तो एल्स में आएगा ही नहीं। तो इसी तरह यहाँ पे ये इफ ठीक हो जाएगा, जब कोई वैल्यू नहीं होगी तो एल्स में नहीं आएगा। तो इस तरह गाइज ये स्टैक वर्क करता है। होप्स हो कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम से मिल सकें। इस कोड को मैं बायो में रख दूंगा, या आप मेरे ईमेल पे मुझे ईमेल करके ये कोड मुझसे ले सकते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से स्टैक
को अंडरस्टैंड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।